बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ वेल्थ चैनल में आज हम बात करेंगे इन्हेलर्स कितनी किस्म के होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वकार मसूद खान है और मैं एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। तो इन्हेलर्स कितनी किस्म के होते हैं? बहुत सादा सी बात है, इन्हेलर्स कई किस्म के हो सकते हैं। डॉक्टर आपको जो इन्हेलर्स या पंप या स्प्रे तजवीज़ करते हैं वो आपकी बीमारी की शिद्दत को देखकर और कितनी ज़्यादा बीमारी है उसके उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी आपको एक इन्हेलर भी तजवीज़ किया जा सकता है और एक से ज़्यादा भी तजवीज़ किया जा सकता है। याद रखें, जब भी आपको एक से ज़्यादा इन्हेलर तजवीज़ किए जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बुनियादी वजह है। इस सारी मालूमात देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दमा यानी सांस तंगी, जो दमा एलर्जी की वजह से सांस तंगी हो रही है, उसके लिए जो तरीका इलाज है वो बाकायदा एक एस्थमा की ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरीका इलाज के मुताबिक तजवीज़ किए जाते हैं। वो एक अपना हर साल उसको रिवाइज़ करते हैं और उस तरीका इलाज के मुताबिक मरीज़ों को दवाई तजवीज़ की जाती है। तो इन्हेलर्स की दो बुनियादी किस्में हैं। एक को हम कहते हैं रिलीवर और एक को हम कहते हैं कंट्रोलर। रिलीवर क्या होता है? रिलीवर होता है जो आपकी सांस तंगी को ठीक कर रहा होता है। कंट्रोलर कंट्रोलर क्या होता है? जो आपकी बुनियादी तौर पे एलर्जी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? देखें, कंट्रोलर एलर्जी को क्यों ठीक कर रहा है? क्योंकि आपके मसले की बुनियादी वजह एलर्जी है और वो जब एलर्जी हो गई और उसने आपकी सांस तंगी कर दी तो आपको सांस तंगी को खोलने के लिए एक रिलीवर इमरजेंसी रेस्क्यू इन्हेलर की ज़रूरत है। तो रिलीवर और कंट्रोलर में फ़र्क है। यानी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो स्प्रे दिए जाते हैं उनमें एक ग्रीन कलर का स्प्रे दिया जाता है या वाइट कलर का स्प्रे दिया जाता है, मुख्तलिफ नामों से आते हैं। तो वो जो है जिसके अंदर साल्बुटामोल की दवाई है तो वो रिलीवर इन्हेलर है। इसी तरीके से एक पर्पल कलर का इन्हेलर या मैरून कलर का इन्हेलर दिया जाता है, तो ये कंट्रोलर इन्हेलर है। रिलीवर और कंट्रोलर के फ़र्क को समझ के आप बआसानी बज़ाते खुद अपने दमे को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक मरतबा या एक से ज़्यादा मरतबा आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको इन्हेलर तजवीज़ कर दिए, आपने उन इन्हेलर्स के बारे में डॉक्टर से मालूमात ले ली, तो आइंदा आप अपने दमे को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बाकायदा गाइडलाइन के मुताबिक डॉक्टर्स का ये फ़र्ज़ है कि आपको एक अस्थमा एक्शन प्लान दें कि आप नेक्स्ट टाइम अपने दमे का इलाज खुद कैसे कर सकते हैं या अपने दमे को खुद कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पे आप ऐसे इलाके में हैं जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास अपना इन्हेलर मौजूद है तो आप आज़ादाना तौर पे उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और वो बहुत आसान है, सिर्फ इस चीज़ को समझ के कि आपका रिलीवर इन्हेलर कौन सा है और कंट्रोलर इन्हेलर कौन सा है। तो रिलीवर इन्हेलर वो जो आपके सांस को रिलीव करेगा, जो आपके सांस की तंगी को रिलीव करेगा, जो आपकी सांस तंगी दूर करेगा, उसको आप डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक या एज़ पर योर नीड का मतलब जब आपकी सांस तंगी हो रही है आप उसको लें और जब सांस तंगी नहीं हो रही तो आप उसको स्टैंड बाय पे रख सकते हैं। अच्छा, और कंट्रोलर एलर्जी वाला, देखिए एलर्जी वाला इन्हेलर हमेशा लंबे अरसे के लिए दिया जाता है, कम से कम 3 माह, 6 माह या 6 माह से ऊपर। बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ों के अंदर जो ओल्ड एज में होते हैं हम उनको रेगुलर भी लेने का कहते हैं कि वो रेगुलर लेते रहें। तो लेकिन कंट्रोलर इन्हेलर का मकसद क्या होता है कि एक लंबे अरसे तक आपकी एलर्जी को कंट्रोल रखना। तो जब आपकी एलर्जी कंट्रोल रहेगी तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अपना काम नहीं करेगी, तो आपकी सांस की नाली तंग नहीं होगी। जब सांस की नाली तंग नहीं होगी तो आपको अपना रेस्क्यू रिलीवर इन्हेलर लेने की ज़रूरत या तो पड़ेगी ही नहीं या कम से कम उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस मालूमात को अगर हम कंक्लूड करें, अगर हम इसका एक मुफस्सिल जवाब निकालने की कोशिश करें तो आपके पास दो किस्म के इन्हेलर होते हैं, एक रिलीवर और एक कंट्रोलर। जो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लगातार लिखा गया है वो कंट्रोलर है, जो कुछ अरसे के लिए या हस्बे ज़रूरत लिखा गया है वो रिलीवर है। और एक दफ़ा लेने के बाद अगर कुछ अरसे के बाद 6 महीने, साल, 2 साल या कभी भी आप दोबारा सांस की तंगी का शिकार होते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी
फ़ौरन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपना रिलीवर इन्हेलर जो आपने पहले कभी इस्तेमाल किया था वो आप उठाएं और आप रिलीवर इन्हेलर अपना सांस खोलने के लिए ले लें। और उसके साथ अगर आपको कंट्रोलर भी तजवीज़ किया गया है तो वो कंट्रोलर भी उठा के इस्तेमाल करें। तो अगर आप कुछ दिनों में बहुत अच्छा महसूस करते हैं तो वेरी गुड, आपको ज़रूरत ही नहीं है कहीं जाने की। आप इस प्रैक्टिस को जारी रखें और फिर जब कुछ अरसे के बाद आप वो इन्हेलर्स छोड़ देते हैं, फिर दोबारा अगर आपको कुछ अरसे बाद होता है तो आप सेम वही प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हैं। तवज्जो आपने इस बात पे देनी है कि आप बार बार बीमार हो क्यों रहे हैं, उसमें दवाइयों का कसूर नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई बदपरहेजी हो रही है, कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हो रहे हैं एलर्जन से या किसी ऐसी चीज़ से जो एलर्जी के मादे आपके अंदर बार बार पैदा कर रहे हैं। आप उस पर तवज्जो दें। क्या क्या वो माहौल में कोई चीज़ है, क्या वो खुराक में कोई चीज़ है, या ऐसी कोई ना कोई वजह है जो आपके एलर्जी के मादों को छेड़ रही है, तो आप उस पर थोड़ी सी जायज़ा लें, ऑब्जर्वेशन करें। तो इन्हेलर्स एक नहायत सादा, आसान, आज़ादाना तरीका इलाज है, महफूज तरीका इलाज है सांस के मरीज़ों के लिए। अपने इन्हेलर्स इस्तेमाल करना सीखें, उनके बारे में जानें और अपने सांस को ठीक करने के लिए आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएं।